जमात-उद दावा का आतंकवादी हाफिज सईद ने दिल्ली पर 2000 के लाल किले जैसे हमले की धमकी दी है। कराची में यह भाषण दिया जहां पर हमले की धमकी दी गई है। आईबी ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर अलर्ट भी जारी किया है। अलर्ट है दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर, क्योंकि कराची में हाफिज सईद ने धमकी दी है। 2000 में जिस तरह से लाल किले पर हमला किया था उसी तरह से हमले की धमकी दी गई है। दरअसल पाकिस्तान के आतंकी संगठन जमात-उद दावा के मुखिया और आतंकवादी हाफिज सईद ने दिल्ली पर हमले की धमकी दी है। 2000 में जैसे लाल किले पर हमला किया गया था वैसे ही हमले की धमकी दी गई है और इसी को लेकर आईबी ने अलर्ट भी जारी किया। ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या है अलर्ट में? देखिए, हाफिज सईद ने जो कराची में विजिट के दौरान जो स्पीच दी, आईबी ने इस पूरी स्पीच को अपने इस अलर्ट में भेजा है और उसमें कहा, हाफिज सईद की तरफ से कहा गया है कि जिहाद को सिर्फ दूसरे देशों तक ही कन्फाइन न किया जाए बल्कि इंडिया में जोर शोर से फैलाया जाए। साथ ही उसने अपनी स्पीच में आईबी का जो लेटर है उसमें यूएसए को उसने क्रिटिसाइज किया, अमेरिका को क्रिटिसाइज किया और उसने कहा कि यूएसए की जो है वो पाकिस्तान के लिए सिंसियर नहीं है। और उसने कहा कि जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं उन हालातों में दिल्ली में 2000 के रेड फोर्ट में जैसा अटैक हुआ था वैसा अटैक करना बेहद जरूरी है और ऐसा अटैक करने वाले जिहादियों को कोई रोक नहीं सकता। आईबी का ये लेटर कल देर शाम पुलिस मुख्यालय को रिसीव हुआ है और पुलिस मुख्यालय ने इस लेटर के मिलने के फौरन बाद दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि पुलिस को शक है कि हाफिज सईद के इस हंगामेदार भाषण के बाद आतंकवादी दिल्ली या आसपास के शहरों में हंगामा मचाने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा आईबी की चिट्ठी के बाद दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हाफिज सईद के इस भाषण को जो हाल में जो घटना हुई है सीमा पर उससे भी जोड़ के देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि हाफिज सईद फिलहाल दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको बिगाड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी भारत इस बारे में पाकिस्तान से अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। तो हमले की धमकी दी है हाफिज सईद। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जमात-उद दावा का आतंकवादी हाफिज सईद ने कराची में एक बार फिर से जहर उगला है और हमले की धमकी दी गई है और इसी को लेकर आईबी ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर एक अलर्ट जारी किया है। हाफिज सईद कौन है? जमात-उद दावा का प्रमुख मुखिया आतंकवादी हाफिज सईद दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है। हाफिज सईद, अमेरिका ने हाफिज सईद पर इनाम भी घोषित कर रखा है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है हाफिज सईद को। पूरी प्लानिंग मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। पूरी प्लानिंग मुंबई हमलों की 26/11 की हाफिज सईद ने की थी। भारत को हाफिज सईद की तलाश है, लेकिन लगातार पाकिस्तान में इस तरह की हेट स्पीचेज, इस तरह से जहर बार बार उगला जाता है हाफिज सईद की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। पूंछ में भारतीय सैनिकों पर हमले के बाद भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पेशकश की है। पेशकश पर कांग्रेस ने गोलमोल बयान दिया है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब को पिछली गलती दोहराना भी नहीं चाहिए और पिछली गलती से सबक भी लेना चाहिए। वो जो उनकी पिछली गलती थी, जिस समय की नवाज शरीफ साहब, जिसको कि उन्होंने अपने इलेक्शन में भी कहा था, काफी कुछ शोर उस पर मचा था कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें पता नहीं था और मुशर्रफ साहब और आईएसआई और फौज ने हमें बिना विश्वास में लिए हुए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की और जिसका कि बुरा हश्र हुआ। उनके फौजी जो है जिस तरह से मारकर भगाए गए और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फौजियों की लाश लेने से मना कर दिया था, तो उन्हें पिछली गलती से सबक लेना चाहिए और पिछली गलती वो ना दोहराएं। ये उनके भी हित में होगा और पाकिस्तान के भी हित में होगा। पाकिस्तान पर सारे दबाव डालने चाहिए। हर स्तर पर दो टूक शब्दों में हमें पाकिस्तान से कहना होगा कि इस तरह की हरकतें अब अगर दोबारा होंगी तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। भारत ने जो एक अपना फैसला लिया है और जो अपना एक प्रतिक्रिया दी है, प्रतिक्रिया के ऊपर आगे क्या सिर्फ बातचीत से नहीं होगा, लेकिन उसका हल क्या है और उसके लिए जो है हमारा देश और देश की सरकार जो है वो अपनी प्रक्रिया रखी और अब बातचीत होगी। उससे पता लगेगा कि किस तरह का वो बातचीत करना चाहते हैं और क्या हल निकालना चाहते हैं। और रक्षा मामलों के जानकार भी पाकिस्तान से इस माहौल के बीच किसी तरह की बातचीत के पक्ष में नहीं है। अगर हम एक पावरफुल नेशन हैं तो यूएसए ने क्या किया है? ओबामा ने अपना कैंसिल कर दिया ना रशिया का टूर। किस लिए? क्योंकि स्नोडन उधर उनका आदमी पकड़ा हुआ है, उसी के ऊपर ही उन्होंने नहीं किया। अच्छा, मैं कहता हूं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत हमारे प्रधानमंत्री लेवल पे नहीं होनी चाहिए। ये गलत है, क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री के लेवल पे बातचीत इस वक्त करें तो आपको मालूम है कि एक के प्लान है,
वो के प्लान क्या है? वो कश्मीर प्लान है। उसमें बहुत से पैसे प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ, इसने बहुत पैसे दिए हैं मोहम्मद हफीज को, और मोहम्मद हफीज को बोला है कि तू अपना जो मर्जी कर, मुझे के प्लान इज कश्मीर में उल्टा पुल्टा कर, हम तुझे मदद करेंगे, लेकिन हम बीच में नहीं आएंगे, हम बातचीत करते रहेंगे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से कि बड़ी अच्छी है ट्रेड, ये वो, तू अपना काम करे। इसी के लिए ये हुआ है। अब जब तक ये के प्लान ऑपरेट होता है, मेरा ख्याल है कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। उनका जो बयान अपने आप में है वो बहुत कॉन्फिडेंस भारत में नहीं बिल्ड करेगा। और दूसरी चीज यह है कि नवाज शरीफ के कंट्रोल में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई नहीं है। उनको खुद सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान आर्मी अपनी सिक्योरिटी के लिए भी चाहिए। इसलिए इस स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली रीड करके और उसको इस समय फिलहाल एक किनारे लगा देना चाहिए, जब तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं बता दिया जाए कि अगर बातचीत होगी भारत की तरफ से, उसी समय होगी जब आप अपनी आर्मी पर अंकुश लगा सकें, आप अपने जिहादी फोर्सेस पर अंकुश लगा सकें, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कोशिशें बंद हो, आतंकवाद फैलाना, एक्सपोर्ट करना बंद करें। आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि गलतफहमी दूर होनी चाहिए और दोनों देशों के सैनिकों को आपस में बात करनी चाहिए, रिश्ते पटरी से ना उतरे इसकी भी कोशिश करनी चाहिए दोनों देशों को।